गुड मॉर्निंग माय डियर सोल, डॉक्टर सिन्हा हेयर। और आपने जो सवाल पूछा था यूनिवर्स से, उस सवाल का जवाब यूनिवर्स ने दे दिया है मुझे। अब मैं उसे डिटेल कर देती हूँ आपके सामने। तो आपने जो सवाल पूछा था उसमें मैंने एक सवाल और यूनिवर्स के सामने रखा कि इस बच्ची की पर्सनालिटी क्या है ना। इसकी पर्सनालिटी जानना चाह रही थी मैं। तो आई हैव आस्क्ड टू हिम दैट वन क्वेश्चन ऑल्सो। तो इस ये बच्ची जो है, शुरू में ही इसकी पर्सनालिटी जो है, फर्स्ट ही एनर्जी इसकी निकल के आई थी विक्ट्री वाली, यानी जीत वाली। इसकी पर्सनालिटी जो है, इसकी एनर्जी जो है, हमेशा जीत वाली है। मतलब ये जीतेगी, मेहनत करती है, बहुत मेहनत करती है और जीत भी हासिल करती है। मतलब अपने जो कार्य करती है उसमें सफलता भी हासिल करती है। कभी कभी इसकी जो परिस्थिति गड़बड़ आएगी, यानी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स आता है तो ये गिव अप नहीं करती। ये अपनी पूरी कोशिश लगाती है, पूरी जान लगाती है और विपरीत परिस्थिति में भी वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है। और ये इसका स्ट्रेंथ है, क्योंकि लाइफ में अप्स डाउन्स तो आएंगे पर रुकना नहीं है, जो कि इस बच्ची में है। वो पूरी एफर्ट लगाती है। कभी कभी लाइफ के डार्क फेज आते हैं, रिलेटेड टू मनी भी हो सकता है, रिलेटेड टू पोजीशन भी हो सकता है, पर ऑल ऑफ दीज सी इज़ वेरी, मतलब बहुत स्टैंड रहेगी। ये स्टेबल वाली स्थिति, मेंटल स्टेबिलिटी इसकी बहुत है। अनटिल अनलेस अगर इमोशनली जो अगर इस पर हावी नहीं कोई हो, तो ये बहुत आसानी से स्टेबल करती है। इसको स्टेबल, अपना स्टेबिलिटी बनाने की कैपेसिटी इस पर्सनालिटी में है। तो पैसे के मामले में भी ये कभी भी इसको कमी नहीं होगी, क्योंकि सी नो दैट कि कैसे उसे होल्ड करना है, कैसे उसे एक्सप्लोर करना है। तो बहुत डार्क कंडीशंस भी होगा तो भी ये उभर कर दिखेगी, ये राजा की तरह दिखेगी। ये इसकी खासियत है, इसकी पर्सनालिटी की। और हमेशा जो है, हमेशा नई नई खोज, नई नई अपॉर्चुनिटी और की तलाश में रहती है और कोशिश में रहती है रिलेटेड टू दैट। नया खोज, नई चीज़, नई जानकारी, और पूरी लाइफ ये ऐसा करेगी। तभी ये चूँकि इसकी सर्विंग मोड की भी एनर्जी है, तो डेफिनेटली एक डॉक्टर है तो ऑब्वियस है कि इसकी सर्विंग मोड है, तो इस प्रकार की पर्सनालिटी इसकी होगी। अब इमोशन लेवल पे इसकी क्या होता है, इमोशनल लेवल पे ये अपने आप को होल्ड कर लेती है। इमोशनल लेवल पे ये पर्सनालिटी जो इसकी है, ये होल्ड करती है ना। तो संभल संभल के चलना, है ना, बहकावे में नहीं आना, किसी भी चीज़ को बहुत सोच समझ के ये काम करती है। इमोशनल लेवल पे भी ये ब्लैकमेल नहीं होगी, बहुत अच्छे से सोच समझ के चलती है। वो सुना है ना, देर आए तो दुरुस्त आए, वो वाली स्थिति है इसकी। पर बहुत समझदारी से इमोशनल सिचुएशन को भी ये टैकल करती है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, इसके पास एक जीनी आप समझते होंगे, जो क्या हुक्म है मेरी आँखा, वो वाली एनर्जी इसके पास है। जितनी मेहनत करेगी उतना फल प्राप्त करेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेहनत करेगी और इसको सफलता नहीं मिलेगी। इसके अंदर एक जीनी जो हर विश को पूरा करता है। तो सी नो दैट कि किस स्टेज पर मुझे और कितनी अपनी मेहनत बढ़ा देनी है। तो ऑब्वियस है, जितनी मेहनत करेगी उतना फल पाएगी। इसको स्वयं, इस पर्सनालिटी को पता है। तो बेहतरीन इसकी पर्सनालिटी। तो जो भी सिचुएशन आ रहा है, बिकॉज ऑफ कर्मा ओनली, बिकॉज ऑफ लाइफ साइकिल, बट वेरी वेल डन। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड टू हर। द नेक्स्ट सवाल था आपका कि इसकी शादी में देरी क्यों हो रही है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो ज़रा ध्यान देते यूनिवर्स ने क्या कहा है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि इतने सारे आसपास बर्डन खड़े हो गए हैं इस सिचुएशन के लिए, इस कारण के लिए, कि आप लोग शक में जा रहे हैं। नहीं, ये सही है गलत है, इस सब सिचुएशन में फंसे हुए हैं। देख लो कितने सारे लोग पीछे खड़े हैं जो मतलब दबदबा दिखा रहे हैं रिलेटेड टू, यहाँ पर आपके रिलेटेड टू विचार हो सकते हैं, रिलेटेड टू सोसाइटी हो सकता है, रिलेटेड टू अपना ही मन जो है आपको जो है किसी कई प्रकार के जो परेशानी में उलझा रहा है। और यही कारण है कि इसमें देरी हो रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ये एनर्जी बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही क्रिएटिव होती है। तो हो सकता है कि आप
क्रिएटिव है, एस्टैब्लिश्ड है ना, अपने आप को फ्लोर करती है, तो यहाँ पर कमी हो रही है। यहाँ पे जो है ना, आप जिस प्रकार से मैरिज को की जो एक्टिविटी होती है, जो प्रोसेस होता है, जो आप उसमें एक्शन लेंगे, उसमें कमी है। किस प्रकार की कमी है कि प्रेजेंटेशन में कमी आ रही है। तो आपको प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना। प्रेजेंटेशन क्या? प्रेजेंटेशन अबाउट कि लोगों के बीच में इस बात को रखा कैसे जाए। पहले जो अपने अपने अंदर जो बंधन बांध करके रखे हुए कि लोगों से कैसे बोलूं, क्या बोलूं, उससे बाहर निकल जाइए। बिलीव ऑन योर चाइल्ड, है ना। क्या कहते हैं, जिसके साथ भी इसकी बंधन, जिसके साथ भी ये जुड़ेगी, आप उम्मीद कीजिए और दुआ कीजिए कि वो उसका सोलमेट हो, है ना। तो आप इस तरीके के अच्छे विचार से आगे बढ़िए। जो पिछला घट गया उसके साथ नहीं रुके, है ना। इसको प्रेजेंटेशन में कमी आ रही है, यूनिवर्स बोल रहे हैं इसको प्रेजेंट अच्छे से करो। ये शादी की जो आप तैयारी कर रहे हैं या शादी के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, उसका जो तरीका है, प्रोसेस है, वो सही ढंग से नहीं जा रहा है। आगे देखते हैं उनका सजेशन क्या है। अभी देखिए, आपको इसके लिए ये भी बोला जा रहा है कि ये इस शादी की प्रोसेस को लिए, है ना, आपको अपने फैमिली मेम्बर्स, देखिए फैमिली की एनर्जी आई है ना। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग आपके करीबी लोग हैं उनसे बात कीजिए, क्योंकि ये इस प्रकार की एनर्जी निकलने का अर्थ यह है कि आप बाहर ढूंढ रहे हैं, हो सकता है वो आसपास ही हो। तो जब तक आप वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा। इसलिए देखिए, ये एनर्जी निकल के आई है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि पहले अपनी फैमिली या फिर सोशल जो भी आपसे रिलेटेड हो सकता है कि आपके साथ ही उठ बैठ रहे हैं, उन लोगों से बात कीजिए और विथ फुल कॉन्फिडेंट। कोई घबराहट नहीं, कोई क्या कहते हैं, डिप्रेशन वाली बात नहीं। बी कॉन्फिडेंट और आपको बी पॉजिटिव। आपको ये बताया जा रहा है कि आप फैमिली से कंसल्ट करें, क्योंकि आपके बच्चे की सिक्योरिटी हो सकता है यहीं पर हो। इसलिए मैक्सिमम जो है आपके कंसल्ट में, जिसके साथ आपको उठना बैठना अच्छा लगता है, जिसके साथ आपका संपर्क अच्छा है, उससे बात कीजिए, उसके सामने बात रखिए और उदास मन से नहीं, खुशी खुशी, क्योंकि ये बहुत ही हैप्पीनेस वाली एनर्जी, यहाँ पे सेलिब्रेशन है। तो यू मस्ट गो एंड टेल, है ना, बी कॉन्फिडेंट। और क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन था कि देखिए, इसमें भी नेक्स्ट जो सवाल जो था, व्हेन मैरिज, कब इसकी शादी होगी या कैसे इसकी शादी होगी। सिमिलर देखिए वैसे ही यहाँ पे भी एनर्जी यूनिवर्स ने भेजा है कि यहाँ पर भी देखिए एनर्जी इसी बात की आई है कि शादी होने में थोड़ी सी देरी है, क्योंकि इसके अपने पर्सनल काम भी अभी बाकी हैं, रिलेशन बाकी हैं अकॉर्डिंग टू कर्मा साइकिल। शादी तो होनी ही है, इस एनर्जी में थोड़ा सा टाइम लगता है। टाइम भी ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लग जाएगा, 1-2 साल मैक्सिमम जाएगा एज आई कंसिडर। लेकिन यहाँ भी आपको यही बोला जा रहा है कि किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करो, किसी बुज़ुर्ग को इन्वॉल्व करो, किसी जो इसमें स्पेशलिस्ट हैं उनको इन्वॉल्व करो, क्योंकि बहुत देख कर परख कर इसकी शादी करनी कीजिएगा और करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। और इसके लिए जितने करीबी लोगों के पास जाइएगा उतना अच्छा होगा, ताकि आपकी जो है सिक्योरिटी जो है आपकी बनी, आपके मन की शांति बनी। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि संपर्क करें बुजुर्गों से, फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, जिसके साथ आप बहुत बहुत करीब हैं। खुलकर बोलें, है ना, खुलकर बात को रखें और वहीं से आपको ये बात निकल कर आएगी। अब देखिए कि व्हाट वी शुड डू। मैंने क्लियरिफिकेशंस के लिए जो जो आपके मन में सवाल था मैंने यूनिवर्स के सामने रखा। क्या करना चाहिए? तो एक तो आपको संदेश मिल ही गया है कि फैमिली से अपने एटीट्यूड में क्या बदलाव लाएंगी, अपने एटीट्यूड में कैसे ये काम करेंगी। वो एक तो है कि किन से बात करनी है, कहाँ बात करनी, ये आपको पता चल गया, क्या लैक पॉइंट पता चल गया, अब करेंगी कैसे। तो देखिए एनर्जी निकल कर आए कि भागो मत, है ना, भागो मत। एक नई शुरुआत, एक नई सोच। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी जाएंगी, उसको पकड़ कर नहीं बैठेंगे। भागो मत, चिड़चिड़ाओ मत, गुस्सा मत हो। ये एकदम यूनिवर्स एकदम डायरेक्ट आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पर नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, चिड़चिड़ापन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने अच्छा समय भी दिखाया है
है ना। आपको बहुत प्राउड भी फील कराया है, तो इस गुस्से में ना पड़े। जब अच्छा समय उसने दिखाया, तो जब ये टाइम जब डिफ़िकल्ट टाइम है, एक्चुअली ये डिफ़िकल्ट टाइम नहीं है, इट्स जस्ट अ साइकिल टू अंडरस्टैंड द लेसन। तो शांत रहें, है ना, वो अच्छे दिन को याद करें और बिल्कुल गुस्सा ना करें। साफ साफ बोला जा रहा है, गुस्सा ना करें, चिड़चिड़ाएं नहीं और आगे बढ़ें, है ना, ये कहा जा रहा है। और अगेन बैलेंसिंग, आपको बोला जा रहा है कि बैलेंस रहो दोनों सिचुएशन में। ऐसा थोड़ी है, अभी मान लो ऐसा तो नहीं है, विवाह तो हो ही जाएगा और वो अचीव भी कर लेगी, है ना। पर आपने क्या हो रहा, आप अपना बैलेंस खो रहे हैं। दोनों कंडीशन में अपने बैलेंस को बनाए रखो। यही लेसन आपको यूनिवर्स सीखने के लिए आप आए हैं, और यही नहीं कर पाओगे तो अपने काम में फेल हो जाओगे। तो बैलेंस बनाइए उस सिचुएशन में भी और इस सिचुएशन में। डोंट कंपेयर, बोथ आर इम्पॉर्टेंट, बोथ सिचुएशन आर इम्पॉर्टेंट। तो बैलेंस बनाइए, होना तो है ही, है ना। तो ये आपका टास्क है जो आपको कर्मा के अनुसार मिला है, जो यूनिवर्स ने आपको दिया है, उसको डील कीजिए, है ना। बी बैलेंस दोनों में, नेगेटिव समय जब थोड़ा सा टफ समय आ रहा है उसमें भी, और जब अच्छा समय आ रहा है उसमें भी। कैसे करेंगे आगे वो जो गाइडलाइन दे रहे हैं बताती हूँ मैं। और आपको बताया जा रहा है कि बुद्धि का इस्तेमाल करो। अब प्रॉब्लम्स आए तो ऐसा नहीं चीखने चिल्लाने लगेंगे या बेचैन हो जाएंगे। शांति से बैठें और बुद्धि का इस्तेमाल करके क्या लैक हो रहा है। आपको यहाँ संदेश भी आ गया है, आपके प्रेजेंटेशन में लैकिंग है, आप लोगों को शक से देख रही हैं और अपने खुद ही परेशान हो रही हैं। मतलब जो सॉल्यूशन पे ना काम करके उस परेशानी में आप उलझ रही हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि ये किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी होती है, ये बहुत बुद्धिमान एनर्जी है। कहता है अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करो, ये एनर्जी का इस्तेमाल करो जो आपके पास ऑलरेडी। आप ऑल आर इंटेलेक्चुअल पर्सन, कोई साधारण बच्ची नहीं है वो, है ना। इतनी बुद्धिमान, इतनी समझदार, इतनी मेहनती है। तो उसकी बुद्धि पर विश्वास कीजिए और अपने बच्चे के साथ बैठकर एक प्लान कीजिए। जो बीत गई सो बात गई, अच्छे से प्लान कीजिए सिस्टमैटिक ढंग से कि किस प्रकार से इस प्रोसेस को लेके जाया जाए। तो कह रहे हैं यूनिवर्स, बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपने जो अंदर की आवाज़ जो है उसको सुनो पॉजिटिवनेस के साथ। और देखिए यहाँ पर आया है हैप्पी फैमिली का कार्ड, और ये सोशलाइजेशंस का भी कार्ड होता है। ये एनर्जी होती है, यानी सोसाइटी में आप अपनी बात रखें। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चे ये नहीं, मेरे बच्चे वो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग आपके बच्चे से इंस्पायर्ड होते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं, लोग हैं जो इनको आपकी बच्ची को देखकर उनको अच्छा लगता है, पर आपको इस बात का पता नहीं है, या बहुत लोग खुलकर बोलना नहीं चाहते, लेकिन बहुत लोग आपकी बच्ची को पसंद करते हैं। तो कहा जा रहा है कि इस मैटर को सोशलाइज करो, है ना। आप कहाँ ढूंढेंगे? ढूंढने के लिए जो है आपको सोसाइटी में आना पड़ेगा। और ये खुद भी एक सोशल पर्सन है ना, ये पब्लिक फिगर है। तो आप पब्लिक से ही भाग रहे हो, पब्लिक से भागिए नहीं, क्योंकि ये इसका काम ही पूरे सोसाइटी को सर्व करना है। तो इसे क्या सोसाइटी से बचना, और ये आगे जा कर के जो है ना इसी तरीके से इसको एक्सप्लोर करना है। और यहाँ से आपको यूनिवर्स समझाना शुरू कर दिया है, आइसोलेटेड मत रहिए कि मैंने एक जॉब कर लिया हो गया, नहीं। जब भी आपको इस सिचुएशन आ रहा है और जब भी आपको सोशलाइजेशन होने के लिए कहा जा रहा है, इसका मतलब कि आपका यूनिवर्स आपको से बहुत प्यार करता है। यूनिवर्स जो है इस एनर्जी के लिए बहुत सारा काम रखा हुआ है ना। तो यू मस्ट सोशलाइज, इस बात को पूरी सोसाइटी में अच्छे से रखिए। और एक हैप्पी फैमिली की एनर्जी है यहाँ पे, ये एक हैप्पी फैमिली का जो है एनर्जी आप फील कर पाएंगे यहाँ भी, और आपके बच्चे का विवाह होगा वहाँ भी, है ना। तो ये है आपकी। और आपने पूछा था कि बच्ची एग्ज़ाम दे रही है और क्या दिक्कत हो जा रही है, थोड़ी थोड़ी सी कमी की वजह से वो उसके रुक जा रहे हैं। उसके रीजंस भी देखिए, बिकॉज ऑफ इट इज़ ऑल्सो साइकिल, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर देखिए एनर्जी उसी बात की आई है कि अभी रुको, वेट एंड वॉच वाली एनर्जी है। क्योंकि जो लेसन आपको यहाँ पर मिलेगा इस सिचुएशन में, वो आगे आपको नहीं मिलेगा। इसी सिचुएशन में लेसन को उसको पिक करना है, पेशेंस का लेसन, है ना।
अगर मान लो सब चीज़ लगातार मिलता गया, तो आपके पास तो पेशेंस रहेगा ही नहीं। अरे मुझे सब कुछ मिल गया, तो आपने क्या होगा कि आप रिजल्ट भी हो सकते हैं अपने लाइफ में, लेकिन जो काम इस बच्ची को करना है उसके लिए वहाँ पर उसको रिजल्ट नहीं होना है। इसलिए यूनिवर्स इसे पेशेंस सिखा रहा है। पेशेंस यहाँ पर ये कहीं कहीं नहीं आया है कि ये काम सफल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आया है। बस थोड़ी देर ये स्टे करेगा, आप मेहनत करते रहिए और उस पेशेंस को फील कीजिए ताकि आगे लाइफ में आपको काम आए। तो ये दोनों ही एनर्जी निकल के आई है पेशेंस का। देखिए एकदम एक तो बिल्कुल शांत खड़ा हो गया है कि एकदम अपना काम करके भगवान पर सिलेंडर कर दिया, गॉड को सिलेंडर कर दीजिए कि डिवाइन जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। और दूसरी भी है कि देखिए एकदम हाथ में पकड़ के संभल संभल के चल रहा है, यानी स्लो और परफेक्ट। तो ये सिलेंडर की एनर्जी आई है यहाँ पर पेशेंस बच्ची को सिखाया जा रहा है, एंड यू गाइज ऑल्सो, मतलब फैमिली को भी। तो ईश्वर पर विश्वास रखिए और ईश्वर पर छोड़ दीजिए, नेगेटिव तो बिल्कुल भी ना सोचें, है ना। और आपकी एनर्जी जो है, जो एनर्जी आपके घर में चल रही है या आपके साथ चलती हैं, वो एनर्जी निकल कर आई है, वो है दुर्गा जी, दुर्गा माँ दुर्गा की एनर्जी निकल कर के आई है। तो आपने क्या है, जो माँ दुर्गा की एनर्जी है उसको फील कीजिए, और इससे रिलेटेड जो आसपास जो आप लोग का कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, इनके पास इस एनर्जी के पास जो है आप जाइए और एडजॉइन होइए। अब कैसे एडजॉइन होंगे, तो आप जो है यहाँ पर जगराता कर सकती हैं, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, मंत्र उच्चारण कीजिए। नवरात्रा आ रहा है, उसमें दुर्गा माँ का आराधना कीजिए और बहुत खुश मन से, है ना। डरना किस बात का, आपके साथ देवी माँ है, वो एनर्जी आपके आसपास है। आप रियलाइजेशन में नहीं जा रही हैं, जैसे रियलाइजेशन में जाएंगी तो आपको शक्ति महसूस होने लगेगी। यू हैव टू गो थ्रू और लोगों को सर्व कीजिए। जब इस प्रकार की कंडीशन लाइफ में स्टक जैसी होने लगे, तो ये कर्मा की वजह से होता है, तो आप स्टकनेस से निकलने के लिए लोगों की मदद करने लगे। अब कई बच्चियां होंगी, किसी की पढ़ाई करवा दो, है ना, भूखे को भोजन कराओ और साधु संत को सर्व करो। ये सब एनर्जी से क्या होगा ना कि आप वहाँ से निकलेंगी और विथ फुल कॉन्फिडेंस निकलेंगे, क्योंकि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ लेसन इट्स हैपनिंग। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो आप देवी माँ की एनर्जी को फील कीजिए और धूमधाम से हंसी खुशी के साथ इस टाइम को एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये वक्त फिर बाद में नहीं आएगा। ये जो स्टे हुआ है थोड़ी देर, इसको इस लेशन को लीजिए, इसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि आगे जाके तो फिर सब अलग हो जाएंगे, वो अपने काम में बिजी हो जाएगी और फिर शायद ये समय ना मिले। तो अपने बच्ची के साथ पूरा सेलिब्रेट कीजिए, खूब एंजॉय कीजिए और देवी माँ का, दुर्गा जी का भजन कीर्तन वो भी करें, आप भी करें, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है, आपके घर की एनर्जी है ये। तो गो विथ हिम, गो विथ हर। अब आते हैं कि आपके मैसेजेस क्या भेजे हैं, आए हैं डिवाइन से क्लियरिफिकेशन। देखिए, रिकवरी डेफिनेटली, क्योंकि ये तो साइकिल है, उससे निकलना ही है। रिकवरी, वो कह रहे हैं कि आप इस पोजीशन से, इस सिचुएशन से रिकवर कर जाएंगी। रिकवरी होना तय है, तो हो गई ना बात। तो जब रिकवरी होना तय ही है, तो इस सिचुएशन को क्यों ना, जो लेशन हमें लेने के लिए यूनिवर्स भेजा है, क्यों ना उसे हम कर लें, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा और सर्व कीजिए। इट्स अ टाइम ऑफ सर्व, है ना। डोंट स्टॉप। बच्ची के लिए ये कहा जा रहा है, रुकना नहीं है बेटा, काम करते जाओ। इट मीन्स नॉट दैट कि 1 नंबर से छूट गया या 4 नंबर से, आप करते जाइए। आपके पेशेंस क्या है, इम्तहान है, बस देते जाओ, है ना। जो आपको टास्क मिला है कि कीप पेशेंस, यू मस्ट कीप पेशेंस और डोंट स्टॉप। अगर रुक गई तो इसका मतलब अपना लेशन आप पूरा फेल हो गया है। तो रुकना नहीं है, करते जाओ, क्योंकि होना तो तय है। इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि रुकना नहीं है, बस क्या है, पेशेंस बनाए रखो। तीसरा है परफेक्ट टाइमिंग। आपका जो है परफेक्ट समय आ रहा है, आपको उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। अभी आपका परफेक्ट टाइम नहीं आया है, कर्मा साइकिल के अनुसार जो है अभी आपका टाइम नहीं आया है।
पर वेट करो फॉर परफेक्ट टाइमिंग, इट विल कम। इट्स अप टू यू, है ना। अब आप इसको हंस के खेल के निकालना चाहते हो या रो धो के, यूनिवर्स करते हैं, तुम पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये सिचुएशन तो आपने फेस करना ही है। तो एक बुद्धिमान आदमी क्या करेगा, है ना, उस फेज को हंस के खेल कर और उस लेसन को लेकर निकालेगा। तो जो कर रही हो, जितनी मेहनत कर रही हो बेटा, करती रहो और बिलीव ऑन गॉड, और जो भी ये सिचुएशन मिला है उसके साथ सर्व करो लोगों को। चूज न्यू डायरेक्शन, आपके मैरिज के लिए बताया जा रहा है कि नए तरीके से है इसको प्रिपरेशंस कीजिए, नए तरीके से इसको सोचो। जो भी आपको पीछे बताया है गया यूनिवर्स के मैसेज के अनुसार, उसको अच्छे से समझिए और नए ढंग से एक पूरा प्रोफाइल तैयार कीजिए, एक पूरा प्रोसेस तैयार कीजिए और प्यार से, आराम से, हंसते खेलते इस काम को करो। देखो आसानी से हो जाएगा, है ना। इट्स जस्ट अ प्रोसेस। शादी ठीक होना या जॉब नहीं लगना, स्टडी नहीं होना, एजुकेशन दे रहे हो, ये सब सिर्फ लेशन है ना, टाइम ऑफ लेशन है। यू हैव टू लर्न इट। कॉम्प्रोमाइज़, अगेन कॉम्प्रोमाइज़ किससे के लिए कहा जा रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ आपको ये जो सिचुएशन है उससे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है। और जो मैरिज से भी रिलेटेड जो आपके जो पूरे पिछले जो कहानी बने हुए हैं आपके दिमाग में पास्ट की वजह से, उसको छोड़ देने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि और कॉम्प्रोमाइज़ में ऐसा हो सकता है कि वो फैमिली या वो लड़का, हो सकता है कि आप जैसे स्टेटस जैसा सोच रहे हो वैसा ना हो, पर वो इंसान बहुत अच्छा हो सकता है कि वो बहुत प्यार करने वाला हो, बहुत इज्जत करने वाला हो, वो रिस्पेक्ट करने वाला हो। तो आप ये बात यूनिवर्स कह रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना तो तुम्हें अच्छा रिश्ता मिलेगा, है ना, जो लॉन्ग टाइम स्टे करने वाला, प्यार करने वाला, है ना, उस टाइप का। तो यूनिवर्स बोल रहा है ध्यान से सुनो और कॉम्प्रोमाइज़ करो। किसी एक चीज़ पे आपको स्टक नहीं हो रहा है, इसलिए रिसर्च पूरा करना। आप सोसाइटी में उतरिए, अपने लोगों के पास जाइए और फुल रिसर्च कीजिए। उसके बाद जो सबसे बेहतरीन होगा, बेहतरीन कौन होगा, जो इमोशनल लेवल पे आपको समझे, मेंटल लेवल पे आपको समझे, आपके कार्य को समझे, इन सब चीज़ को ध्यान रखने के लिए वो बोल रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा देर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। ये रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, इसलिए कि होना तो सब कुछ है ही, पर इस सिचुएशन में आपको यूनिवर्स बोल रहा है सकारात्मक शक्ति अपनी बनाए रखिए, है ना। डरिए नहीं, घबराइए नहीं, क्रोधित नहीं होइए, कंप्लेंट्स मत कीजिए, क्योंकि अच्छे दिन भी आपने देखे हैं, तो इस दिन को भी देखो और फिर ये भी चला जाएगा, फिर आ जाएगा नया समय, नया दिन, है ना। तो अपने पॉजिटिवनेस को बनाए रखिए। बिग हैप्पी चेंजेज, जब ये सारे प्रोसेस को अच्छे से डील कर लोगे बेटा, तो आपके लाइफ में बहुत बड़ी हैप्पीनेस वाली चेंजेज आने वाली है। तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो नहीं सकती, इससे अच्छा मैसेज तो कुछ हो नहीं सकता बेटा। तो इट मीन्स व्हाट, ये जो टास्क आपको मिला उसको अच्छे से करोगे ना, ना, जो ये सिचुएशन है उसको जो अच्छे से स्माइल करते हुए प्यार से, है ना बेटा। तो ये थी आपकी रीडिंग और बहुत ही खूबसूरत मैसेज, इतनी डिटेलिंग मैसेज जो है आपको भेजा है यूनिवर्स ने। तो उम्मीद करती हूँ इसको मैं उनके मैसेज आपको समझा पाई, और अपनी परिस्थिति को देखो, समझो, और जहाँ जहाँ पे लैक पॉइंट हो रहा है उसको गौर से एनालिसिस करो ऑन ऑल द पॉइंट्स। ये किसी को भी छोड़ना नहीं है, ये नहीं कि पढ़ाई कर रहे हैं तो मैरिज नहीं, तो नहीं, सारे पॉइंट्स को देखो कहाँ कहाँ पे आप लैक कर रहे हो और उस पर काम करो। आपकी एनर्जी जो है, माँ दुर्गा की एनर्जी है, उनको व्हाट्सएप करो, उनके पास जाओ, उनसे बात करो, मनी मन बैठो, अपनी कहानी सुनाओ, वो सारे जवाब आपको खुद ब खुद दे देंगी। ड्रीम के जरिए भी दे सकती हैं, इंट्यूशन के जरिए भी दे सकती हैं, या फिर मेरे जैसे मैसेंजर के जरिए भी। तो आप वहाँ पर जाइए, खूब ये टाइम को यूटिलाइज़ करो। हो सके तो घर में जगराता रखो, उन लोगों को भी बुलाओ जो आपको लगता है कि उनके जिससे आपके अच्छे संबंध है, जो अच्छा परिवार है, जो अच्छी सोच रखता है, उन लोगों को जोड़ो। ये भी आपको कहा जा रहा है ना। दान करो,
पुण्य करो, भोजन कराओ गरीबों को, है ना। इससे जो है आपको, खास करके बच्ची, वो तो ज़रूर सर्व करे। तुम तो डॉक्टर है बेटा, तो तुम किसी को फ्री कैंप लगा सकती है, फ्री कैंप लगा कर किसी की मदद कर सकती है, लाइक दैट। बट यू हैव टू डू, है ना, क्योंकि आप शक्ति की ही स्वरूप हैं। आप एक्सप्लोर करना है, आपको सर्व करना है, तो आपको ये चीज़ सिखाया जा रहा है। अब आपको बहुत काम करना है माँ दुर्गा की तरह। और डेफिनेटली आप दूसरे से, आपको कोई माध्यम को अपने लाइफ में लाना है। और देखिए, कोई बुज़ुर्ग है आपके आसपास जो आपका काम बना देगा, है ना। शायद वो एनर्जी आपके पास आसपास मूव कर रही, पता कीजिए कि वो कौन बुज़ुर्ग हैं जो ये माध्यम आपके बन सकते हैं, है ना। ये भी है। और आपकी पर्सनालिटी तो शानदार है ही बेटा। तो कुल मिलाकर ये आपकी जो है रीडिंग थी अकॉर्डिंग टू डिवाइन मैसेज। तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत दुआ। खूब तरक्की करो और हर एक लेसन जो यूनिवर्स का आता है उसे पूरा करो। गॉड ब्लेस यू बेटा।